हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मोल कंसेप्ट का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑडियो और वीडियो में हो गया था, तो मैं वो फिर से ले रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो सबसे पहले हमें परसेंट यील्ड का ज़रूरत होगी। ठीक है, तो परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इंटू 100 अपॉन थ्योरिकल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बेस पर जब हम क्वेश्चन देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaOH ट्वाइस फॉर्म्ड व्हेन 56 ग्राम ऑफ CaO रिएक्ट्स विथ 10 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में पहले तो देखते हैं इक्वेशन कि CaO प्लस H2O इट गिव्स CaOH ट्वाइस। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब 56 ग्राम ऑफ CaO और 10 ग्राम ऑफ H2O दोनों रिएक्ट करेंगे तो CaOH ट्वाइस हमें कितना मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मोल रेशियो तो दोनों के 1:1 मोल है। ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर वेट तो वो मास रेशियो हम देखेंगे तो 56 ग्राम CaO का होगा, H2O का 18 ग्राम्स होगा और CaOH ट्वाइस का 74 ग्राम्स होगा, वो तो हमें पता ही है। और अवेलेबल अमाउंट, तो अवेलेबल अमाउंट हमें क्या दी हुई है, तो CaO के लिए हमें क्या दी हुई है 56 ग्राम और H2O के लिए 10 ग्राम्स दी हुई है। तो हमें पूछा है कि CaOH ट्वाइस कितना मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें वो देखना होगा कि CaO और H2O दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उतना ही CaOH ट्वाइस बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट तो हमने पहले इक्वेशन देख लिया कैसे खोजते हैं, एक्चुअल जो प्रोडक्ट है और थियोरिकल प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम CaO के लिए देखते हैं। तो एक्चुअल कितनी है 18 और थियोरिकल कितनी है 56, और सॉरी एक्चुअल हमें 56 और थियोरिकल 56 दी हुए है, तो दोनों का रेशियो कितना मिला 1। और अब हम H2O के लिए देखते हैं। तो H2O के लिए एक्चुअल कितनी है 10 और थियोरिकल कितनी है 18, तो इसका रेशियो हमें क्या मिला 0.55। तो अब हमें पता चल गया कि 1 और 0.55 में सबसे कम क्या है 0.55, तो ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो H2O लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके बेस पर हमें पता चल जाएगा कि CaOH ट्वाइस कितना मिलेगा। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली इक्वेशन रख देते हैं कि 18 ग्राम्स ऑफ H2O से हमें 74 ग्राम CaOH ट्वाइस मिलता है, मतलब जो मोलिकुलर वेट 18 ग्राम H2 है तो हमें 74 ग्राम CaOH ट्वाइस मिलता है। तो अब हमें दिया हुआ है कि 10 ग्राम्स ऑफ H2O है, रिएक्ट कर रहा है, तो 10 ग्राम ऑफ H2O से हमें कितना मिलेगा CaOH ट्वाइस, तो डायरेक्टली 10 इंटू 74 अपॉन 18। ठीक है, डायरेक्टली आंसर मिल गया 41.1, जो कि हमारा आंसर है ग्राम। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक मास रेशियो रिलेशनशिप। ठीक है, तो मास रिलेशनशिप है, तो ये सब इसमें जब हम क्वेश्चन देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसका यूज़ कैसे होता है। पर इसे सॉल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहला बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है CaO प्लस H2O इट गिव्स CaOH ट्वाइस, वैसे ही बैलेंस लिखनी है। सेकेंड स्टेप वो है कि राइट द रिलेटिव ऑफ द reactants एंड प्रोडक्ट्स बाय कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, स्टेप नंबर 3 अप्लाई यूनिटरी मेथड टू कैलकुलेट द अननोन क्वांटिटी। अब हम इसके बेस पर क्वेश्चन देख, तो अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ओके, तो CH4 प्लस 2O2 इट गिव्स CO2 प्लस 2H2O, ये हमने बैलेंस इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर कितना बनेगा जब CH4 16 ग्राम O2 के साथ प्रक्रिया करेगा तो। ठीक है, तो इसके अंदर तो सबसे पहले तो हमें मोल्स देखने हैं। तो CH4 के 1 है, O2 के 2 है, CO2 के 1 है और H2O के 2 है। ठीक है, तो CH4 के 1 मोल है, तो 1 मोल इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 16 ग्राम। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, तो 2 इसके मोल से 2 इंटू 32, और CO2 1 मोल है इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट 44, और H2O तो 2 उसका मोल और H2O के मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम्स। ठीक है, और अब हमें इसमें तो डायरेक्टली आंसर मिल गया क्योंकि CH4 के 16 ग्राम्स ही दिए और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी 16 ग्राम्स है, तो डायरेक्टली हमें पता चल गया कि ये 60 ग्राम CH4 रिएक्ट करेगा तो H2 हमें 36 ग्राम मिलेगा।
मगर जो हमें क्वेश्चन में 60 ग्राम्स के अलावा दूसरा कोई दिया होता है, जैसे कि 25 ग्राम दिया होता, तो हम ऐसे इक्वेशन रखते हैं कि 16 ग्राम ऑफ CH4 से हमें 36 ग्राम H2O मिलता है, तो 25 ग्राम CH4 से हमें कितना H2O मिलता है। तो डायरेक्टली उस इक्वेशन रखकर भी हमें आंसर मिलता है, पर इसमें तो डायरेक्टली हमें 16 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है और 60 ग्राम ही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 60 ग्राम CH4 की प्रक्रिया करनी है, तो डायरेक्टली हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 36 ग्राम। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा रिलेशनशिप, जो कि है मास और मोल रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसका भी हम डायरेक्टली पहले क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन से हमें आंसर मतलब इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो पता चल जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय द कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3. Decomposition of KClO3 gives KCl and O2. If 2.4 mole of oxygen is needed for an experiment, how many grams of potassium chlorate must be decomposed? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं कि KClO3 है वो डिकम्पोज होता है और उसमें से KCl और O2 मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इक्विलिब्रियम कर लेते हैं। तो 2 mole KClO3 plus 2 mole of O2, it gives 2 moles of KCl plus 3 moles of O2। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऑक्सीजन है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें 2.4 मोल चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए KClO3 कितना होगा डिकम्पोज हमें करना पड़ेगा जिससे हमें 2.4 मोल O2 मिलता है। ठीक है, तो ये बन गया कि मोल एंड मास रिलेशनशिप। तो KClO3 2 मोल्स है और O2 3 मोल्स मिलता है हमें, तो 2 मोल्स इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो हमें उसके ग्राम मिल जाएंगे KClO3 के 245 ग्राम्स। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 3 मोल्स ऑफ O2 है, तो उससे 3 मोल्स ऑफ O2 बनाने के लिए हमें 245 ग्राम्स ऑफ KClO3 का डिकम्पोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2.4 मोल O2 हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें कितना KClO3 चाहिए, तो उसके लिए डायरेक्टली इक्वेशन रख लेते हैं कि 3 मोल्स ऑफ O2 के लिए हमें 245 ग्राम KClO3 चाहिए, तो 2.4 मोल्स ऑफ O2 के लिए हमें कितना ग्राम KClO3 चाहिए, तो डायरेक्टली 245 इंटू 2.4 अपॉन 3, तो 196 ग्राम हमें KClO3 कंपलसरी चाहिए 2.4 मोल O2 के लिए। तो ये रिलेशनशिप कौन सा आ गया, मास और मोल का रिलेशनशिप। अब तीसरा है मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें भी हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग 112 लीटर ऑफ CO गैस एट NTP। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मगज का यूज़ होता है। तो उसके अंदर पूछा क्या है कि KClO3 में से हमें O2 मिलेगा। ठीक है, और वो O2 से हमें CO का कंप्लीट बर्निंग करना है। तो CO का कंप्लीट बर्निंग करने के लिए हमें जितने O2 चाहिए वो O2 हमें KClO3 में से निकालने हैं, उतने ही O2। तो उसके लिए हमें KClO3 कितना चाहिए, क्वेश्चन में ऐसा पूछा है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि CO के कंप्लीट बनने के लिए हमें O2 कितने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं CO प्लस हाफ O2 इट गिव्स CO2। तो CO 1 मोल है और O2 0.5 मोल है और CO2 1 मोल है, और हमें NTP दिया हुआ है। तो NTP के कारण हमें पता चल गया कि 22.4 लीटर होगा CO गैस एट NTP। तो 24 लीटर CO एट NTP रिक्वायर O2 इज इक्वल टू 0.5 मोल, कि हमें 2.4 लीटर CO के लिए 0.5 मोल O2 चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 112 लीटर CO के लिए हमें कितना O2 चाहिए। तो डायरेक्टली 112 इंटू 0.5 अपॉन 22.4 इज इक्वल टू 2.5 मोल। तो हमें 2.5 मोल O2 चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये पता लगाएगी कि 2.5 मोल O2 हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें KClO3 कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो KClO3 का इक्वेशन लिख देते हैं कि 2 KClO3 इट गिव्स 2 KCl प्लस 3 O2। KClO3 2 मोल है
ऑक्सीजन 3 मोल है, ठीक है। तो वो हमने आगे देखा वही मोल और मास रिलेशनशिप, ठीक है। तो उसके अंदर 2 इंटू उसका मोलिकुलर वेट तो 245 ग्राम KClO3 है, जो कि कॉमन इक्वेशन है उसके लिए। तो इसमें हम इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं कि 3 मोल O2 के लिए हमें 245 ग्राम KClO3 चाहिए। तो 2.5 मोल हमें O2 के लिए हमें कितना ग्राम KClO3 चाहिए। तो 2.5 इंटू 245/3, तो आंसर हमें मिल गया कि 204.167 ग्राम KClO3 हमें चाहिए 2.5 मोल O2 बनाने के लिए। और जो 2.5 मोल O2 है वो CO के कंप्लीट बर्निंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो अब वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP is required to effect complete combustion of 200 cm³ of acetylene and what would be the volume of carbon dioxide formed। तो सबसे पहले तो इस सभी रिलेशनशिप में हमें इक्वेशन लिखने होंगे। तो इक्वेशन C2H2 प्लस O2 इट गिव CO2 प्लस H2O, और इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो 2C2H2 प्लस 5O2 इट गिव्स 4CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, C2H2 का कंप्लीटली कंबशन करने के लिए हमें कितना O2 चाहिए और हमें कितना CO2 मिलेगा, ये दोनों हमें खोजना है। तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप से हमें आसानी से मिल जाएगा। देखते हैं। तो C2H2 2 मोल्स है, O2 5 मोल्स और CO2 4 मोल्स। और हमें STP में सब कुछ पूछा हुआ है। तो STP में हमें पता है कि 22.4 लीटर होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब के लिए 22400 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो इसमें सबको इंटू 22400 से हम इंटू कर लेंगे सबके मोल्स के साथ। तो हम डायरेक्टली इक्वेशन रख सकते हैं कि 2 इंटू 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन रिक्वायर्ड O2 फॉर कम्प्लीटली कंबल्शन इज इक्वल टू 5 इंटू 22400 सेंटीमीटर क्यूब O2 चाहिए, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर C2H2 200 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके लिए हमें O2 कितना रिक्वायर्ड होगा। तो इससे हमें रिक्वायर्ड ये होगा, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब से हमें O2 कितना रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें डायरेक्टली इक्वेशन 200 इंटू 5 इंटू ये तो 22400 तो कट हो जाएगा नीचे से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 500 सेंटीमीटर क्यूब एट STP में ही हमें सब कुछ दिया हुआ है। तो STP में ही हमें आंसर मिलेगा। और हमें पूछा भी है कि CO2 कितना मिलेगा, ठीक है। तो CO2 कितना मिलेगा, तो 2 इंटू 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन प्रोड्यूस CO2 इज इक्वल टू 4 इंटू 22400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो C2H2 इतना है तो हमें CO2 इतना मिलेगा। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो उससे हमें CO2 कितना मिलेगा। तो डायरेक्टली हम इक्वेशन रख सकते हैं कि 200 इंटू 4 इंटू 22400 अपॉन 2 इंटू 22400। तो ये दोनों तो कट हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, 400 सेंटीमीटर क्यूब एट STP, ठीक है गाइस। और अब हमारा मोल कंसेप्ट का बेसिक सब कुछ था तो वो ख़त्म हो गया है। तो अब मैं दूसरे चैप्टर की वीडियो रखूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो करना ही करना, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।